सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण पर चर्चा के क्रम में हमने 7 स्कंधों तक चर्चा की। भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंध हैं, जिसमें से हम 7 स्कंधों तक भगवान वेदव्यास ने किस प्रकार से उस परम सत्य का वर्णन किया, उसको हमने देखा विभिन्न कथाओं के माध्यम से और स्तुतियों के माध्यम से। क्योंकि भागवत जी में बस जगह जगह स्तुतियां आ जाती हैं और स्तुतियों का अर्थ क्या है कि जो स्तुति कर रहा है उसने भगवान के स्वरूप को कैसा समझा। स्तुति मांग नहीं, प्रार्थना और स्तुति में अंतर होता है। प्रार्थना का अर्थ होता है प्रकृष्टेन अर्थना, यानी चाहत। हम जब मंदिर में जाते हैं तो प्रार्थना करने जाते हैं कि भगवान हमारे इस कष्ट को दूर कर दो, हमारी इस इच्छा को पूरी कर दो। तो जो हमारा अर्थ होता है उसकी सिद्धि के लिए जब भगवान से हम के सामने अपना अनुनय विनय करते हैं तो वो तो प्रार्थना है। लेकिन भगवान के बारे में हमारी जो समझ है उसको जब भगवान के सामने हम प्रस्तुत करते हैं तो वो है भगवान की स्तुति करना कि मैं ऐसा समझता हूँ कि आप सर्वव्यापक हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सब कुछ के कारण हैं, आप अशेष कारण हैं, आपके परे कुछ नहीं है और आप सब कुछ के परे हैं। इस प्रकार से जो भी हमारी समझ है परम सत्य के बारे में, परमात्मा के बारे में, उसको परमात्मा के सामने ही रखना, ये है परमात्मा की स्तुति करना, भगवान की स्तुति करना। और वो क्यों की जाती है कि अगर उस समझ में कोई गलती हो, हमारे ट्रुथ के परसेप्शन में कहीं कोई कमी हो तो भगवान अनुग्रह करके उसको दूर कर दें और जो परम सत्य के बारे में हमारी दृष्टि है उसको बिल्कुल स्पष्ट कर दें, ठीक कर दें। क्योंकि भ्रांत दृष्टि से जीवन जीने में दुख ही मिलेगा। मरीचिका के जल को सत्य मानकर पीने धोपेंगे तो भटकते ही रहेंगे, दुख पाएंगे। तो सत्य को सत्य जान लेना और इल्यूजन को इल्यूजन जान लेना, रियलिटी को रियलिटी जान लेना और भ्रम को भ्रम जान लेना, यही तो सत्य के बोध में दृढ़ता से स्थित होने का उपाय है। तो इस 8वें अध्याय में भी हमने प्रहलाद जी की स्तुति देखी, ध्रुव जी की स्तुति देखी, बहुत अच्छी अच्छी स्तुतियाँ आई, ब्रह्मा जी की स्तुतियाँ आती हैं बीच बीच में। तो ये 8वें स्कंध में भी स्तुतियाँ आएंगी और हम यथा समय और यथा स्थान उस पर विचार करेंगे। ये 8वां स्कंध ये मनवंतर स्कंध के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 24 अध्याय हैं और इन 24 अध्यायों में जो पहले के 4 अध्याय हैं उसमें गजेंद्र मोक्ष का वर्णन है। और ये 4 अध्याय देखिए, ये 8वां स्कंद धर्म का निरूपण करता है और धर्म के बहुत स्वरूप हैं। दान भी धर्म है, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना भी धर्म है, भगवान की स्तुति करना भी धर्म है, इंद्रिय संयम मन संयम करना भी धर्म है,
धर्म के अनेक स्वरूप हैं। यहां बताया गया कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, भगवत स्मरण ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरे अध्याय में, दूसरे स्कंद के पहले ही अध्याय में जब शुकदेव महाराज ने बोलना शुरू किया था, तब उसके 5वें 6ठे श्लोक में ही बताया था, जब परीक्षित ने पूछा था कि मरण धर्म मनुष्य का कर्तव्य क्या है, और सभी मरण धर्मा हैं। परीक्षित को शाप लगा था कि 7 दिन में तुम्हारा शरीर शांत हो जाएगा, तक्षत नाग आकर के डस लेगा। तो मरण धर्मा का, और हम भी मरण धर्मा हैं, और 7 ही दिन सप्ताह में होते हैं, एक ना एक दिन कोई जाएगा, तो 7 ही दिन में जाने वाले हैं। तो कर्तव्य क्या है, म्रियमाण का कर्तव्य क्या है? तो शुकदेव जी महाराज उपदेश करने के बिल्कुल प्रारंभ में ही कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। देखो, उस परम सत्य का नाम तुम चाहे जो दो, हे भारत, हे परीक्षित, उसको चाहे तुम सर्वात्मा कहो, सबके अंदर चेतना बन करके वही बैठा हुआ है। इस जगत का भी अधिष्ठान वही परम चेतन है, और जीव का भी अधिष्ठान वही परम चेतन है। वो सबका अधिष्ठान है और सबका का प्रकाशक है। तस्मात् भारत सर्वात्मा, और उसी को भगवान भी कहते हैं, उसी को ईश्वर भी कहते हैं, और उसी को हरि भी कहते हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। अब उसके प्रति हम क्या भाव करें कि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। क्योंकि मरने से तो अभिनिवेश, सबसे ज़्यादा डर तो यही है कि मर जाएंगे। सब इकट्ठा किए जा रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, च्यवनप्राश खा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, लेकिन भाई अब उसको तो नहीं टाला जा सकता है। जाएंगे तो है, जाएंगे तो है, कितना रक्षा कर लो। तो फिर ये मृत्यु तो नहीं टाली जा सकती, शरीर तो नाशवान है, प्रारब्ध पर्यंत रहेगा और जाएगा, लेकिन कहते मृत्यु के भय का निवारण किया जा सकता है। हर भय का निवारण किया जा सकता है, क्योंकि भय हमारे कॉन्सेप्ट से आता है। बचपन का शरीर छूट के जवानी का शरीर मिला, तो क्या बचपन ये भय हुआ कि कहीं जवान ना हो जाए? या अधेड़ हो गए तो कोई भय हुआ कि जवानी के? ये भय की तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोहयति। देह का अंतर होगा। मुक्ति में भय कैसा? जिस भी गलत चीज को हमने पकड़ रखा है उसको छोड़ना ही तो मुक्ति है। और हमने जीवत्व को पकड़ रखा है, हमने इच्छाओं को पकड़ रखा है, हमने इच्छित वस्तुओं को पकड़ रखा है। अरे छोड़ करके तो तुमको अमृत की प्राप्ति होगी। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागेन एके अमृत। तो त्याग से तो मुक्ति अमृत की प्राप्ति होगी, और हम सोचते हैं कि त्यागेंगे तो जैसे कि सब नष्ट हो जाएगा हमारा। शास्त्र कहते नहीं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। तुम फिर क्या करो कि उस परम सत्य का, परमात्मा का, सर्वात्मा का श्रवण करो। गुरुमुख से उसके बारे में श्रवण करो। तुम वेदांत का श्रवण करो, शास्त्रों का श्रवण करो। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, और उसी का गायन करो, उसके बारे में चर्चा करो। और फिर स्मर्तव्यश्च, उसी का स्मरण करो। यानी कान क्या है? कान है ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रियों को भी उधर लगा दो। और वाणी है कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रियों को भी उधर लगा दो। और मन बुद्धि को भी उधर लगा दो। स्मरण। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। जो अभय चाहे उसको ये 3 काम करना चाहिए। परमात्मा के बारे में श्रवण करना चाहिए, परमात्मा के बारे में चर्चा करनी चाहिए, और परमात्मा के बारे में ही स्मरण करना चाहिए। अब इन तीनों में भी जो सबसे अंतरंग है वो क्या है? वो है मन। सारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के भी अंतरंग तो मन है। तो तुलसी मन तो एक है, भाव है कहाँ लगाओ। सत्संग में बैठ करके भी ये हो सकता है कि न सुना जाए। और यह भी हो सकता है
हम लोग सिद्धबाड़ी में थे, गुरुजी कहते थे कि बस बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है इतनी कि वहाँ जो है बस गए और उसने घंटी बजाई पंडित जी ने, और सारे ये जितने भी विद्यार्थी 30-40 सब ने कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर ज्ञान राम दूत तुलित बल राम। और जब एकदम अंत हो, अरे हनुमान चालीसा तो हो गई, तो वाणी से हो रहा है और मन जने कहाँ है। माला तो कर में फिरे और जिह्वा फिरे मनमा ही, और मनुआ तो चहुदिस फिरे यह तो सुमिरन ना ही। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मन को वहां लगा देना। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा देखो मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो, यानी स्मरण, ये श्रवण कीर्तन और स्मरण, इन तीनों में भी जो सबसे अंतरंग साधन है और सबसे प्रभावशाली साधन है वो है स्मरण, यानी मन भगवान में लगाना, स्मरण। तो ये जो गजेंद्र मोक्ष में जो धर्म बताया गया उसमें कहा गया कि सबसे बड़ा धर्म है भगवद स्मरण। गजेंद्र मोक्ष में भगवद स्मरण रूप धर्म बताया गया है और कहा गया ये सबसे बड़ा धर्म है, भगवान के स्मरण में मन बुद्धि को निवेश कर देना। तो इस 8वें स्कंध में पहले 4 अध्यायों में गजेंद्र मोक्ष का वर्णन है, जिसमें भगवद स्मरण रूप धर्म बताया गया है, और उसके बाद के 10 अध्यायों में समुद्र मंथन का प्रकरण आता है और उसमें दान धर्म की चर्चा है। इस प्रकृति में सब कोई दान कर रहा है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखें, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु निधरा शरीर। सूरज भी दान कर रहा है, नदियां भी दान कर रही हैं, बादल भी दान कर रहे हैं, भगवान भी दान कर रहे हैं, प्रकृति भी दान कर रही है, सब कोई दान कर रहा है। इसलिए मनुष्य को भी चाहिए कि अगर वो चेतना का उत्कर्ष चाहता है, वो इस जीव चेतन को ब्रह्म चेतन की ओर बढ़ाना और वहाँ का अनुभव करके वहाँ दृढ़ स्थिति चाहता है, तो उसको भी दान का जीवन जीना पड़ेगा, उसको भोग और संग्रह का जीवन नहीं जीना पड़ेगा। दान करो, बुराइयों का दान करो, षड विकारों का त्याग करो, दूसरे की मदद करो, इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी जियो, कर्म को कर्मयोग बना लो। तो दान धर्म समुद्र मंथन के प्रकरण के 10 अध्यायों में दान धर्म का वर्णन किया गया। तो इस तरह से 14 अध्याय हुए और उसके बाद के 9 अध्यायों में फिर बलि की कथा आती है। हम जानते हैं कि भगवान ने वामन अवतार ले करके बलि से 3 पग में सारा राज्य ले लिया। तो वहां पर प्रतिज्ञा पूर्ति, उसने एक बार आचमन करके प्रतिज्ञा जब कर ली कि मैं 3 पग भूमि आपको दान में दूंगा, तो फिर शुक्राचार्य गुरु लाख समझाते रहे कि देखो ये तुम्हारा सब नष्ट कर देंगे, मत करो। लेकिन उसने कहा ना, प्रतिज्ञा की है तो उसकी। तो ये बताता है कि कई बार हम लोग कहते हैं कि नहीं हम जो है 12 माला करेंगे, और पता चला कि एक दिन किया, दूसरे दिन 6 माला की, तीसरे दिन 2 माला की और उसके बाद में भूल गए। तो ये जो है कहा देखो साधना उतनी ही करो जितनी रोज कंटिन्यू हो सके, बहुत बड़ा लक्ष्य लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना लो जितनी उतना फिर निर्वहन करो, और उतनी ही प्रतिज्ञा करो जितने का निर्वहन कर सकते हो। बहुत बड़ा जो है लक्ष्य लेकर के एकदम से चलने की जरूरत नहीं है। तो प्रतिज्ञा पूर्ति रूपी जो सद्धर्म है उसके बारे में बलि की कथा के माध्यम से बताया। और फिर अंतिम 24वें अध्याय में मत्स्य चरित्र आता है। मत्स्य के रूप में भगवान ने सारे ज्ञान वेद आदि को लेकर के एक नाव में बैठ गए, मत्स्यावतार हुआ भगवान का। तो मत्स्य
ज्ञान की भी रक्षा की और द्रव्य की भी रक्षा की, वेदों की भी रक्षा की और सारे जीवों के बीज की भी रक्षा की, जिससे कि अगली सृष्टि में फिर से उसी तरह से सृष्टि बन सके। क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं है कि एकदम से सब खत्म हो जाता है। अगली सृष्टि में वो जीव जब उनके कर्मों का परिपाक होता है तो फिर नए ब्रह्मा जी आते हैं और फिर से उसी प्रकार से सृष्टि होती है जैसे पूर्व कल्प में सृष्टि थी। और भगवान उस बीच में वेद की भी रक्षा करते हैं और जीवों के बीज की भी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से ये 24 अध्यायों का विभाग है 8वें स्कंध में। और प्रथम 4 अध्यायों में गजेंद्र मोक्ष का वर्णन है, जहां पर कि गजेंद्र द्वारा भगवान की स्तुति की गई। अब यहां भी एक मैसेज ये है, संदेश है कि कई बार व्यक्ति अहंकार से भर जाता है, भक्ति भी करता है और कई बार भक्ति का ही अहंकार हो जाता है, सद्गुणों का अहंकार हो जाता है और अहंकार होते ही फिर व्यक्ति का पतन भी हो जाता है। लेकिन जैसे अहंकार व्यक्ति को डुबा देता है, ऐसे ही जो भक्ति उसने की है वो सहारा भी देती है। तो ये गजेंद्र मोक्ष में भी ये बात आती है, जैसे नारद जी के भी प्रकरण में आई थी कि अभी ये 8वें स्कंध में भी उसका थोड़ा उल्लेख आएगा, हम यथा समय उसकी चर्चा करेंगे। तो 8वें स्कंध के प्रथम अध्याय में मनवंतरों का वर्णन है। राजा परीक्षित पूछते हैं शुकदेव महाराज से कि भगवान स्वयंभू मनु का तो वंश मैंने विस्तार से सुन लिया, प्रियव्रत की कथा आ गई, उत्तानपाद के वंश का वर्णन आ गया, आकुति, प्रसूति, देवहूति का वर्णन आ गया। कहते हैं अब आप हमसे दूसरे मनुओं का वर्णन करिए, और मनुओं के स्वयंभू मन के अलावा जो दूसरे मन हुए उनके काल में भगवान के कैसे अवतार हुए, कैसे लीलाएं हुई, ये हमें बताइए। शुकदेव जी कहते हैं कि स्वयंभू मन की पुत्री जो आकुति थी, उनसे धर्म का उपदेश करने के लिए भगवान का अवतार हुआ यज्ञ पुरुष के रूप में। और देवहूति से तो कपिल के रूप में अवतार हुआ था, जिसका तीसरे स्कंध के अंतिम 7, 8, 10 अध्यायों में मैं वर्णन कर ही चुका हूं, कपिल भगवान का जो ज्ञान अवतार हुआ। जो दूसरी पुत्री थी आकुति, उनके गर्भ से यज्ञ पुरुष का उपदेश हुआ और उन्होंने जो कुछ किया वो मैं अब बताता हूं। कहते हैं परीक्षित, मनु महाराज जब वृद्ध हो गए तो उन्होंने प्रव्रज्या ले लिया, वैराग्य हो, वो विरक्त हो करके समस्त कामनाओं को छोड़ करके अपनी पत्नी की शत्रुपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए और वहां जाकर के भगवान की स्तुति करने लगे। बड़े सुंदर श्लोक हैं। अब देखिए स्तुति आई, जैसे ही जो है 8वां स्कंद का पहले अध्याय में ही मनु जी क्या स्तुति करते हैं वो आया। 9वें और 10वें श्लोक में कहते हैं कि मनु जी किस प्रकार से स्तुति करते थे। येन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नयम यो जागर्ति शयाने स्मिन न अयम तम वेद वेद सह। येन चेतयते विश्वम, जिससे यह सारा विश्व चेतना को प्राप्त करता है, जो इस सारे संसार को चेतना प्रदान, संसार को जनवाने की क्षमता प्रदान करता है और जीवों को जानने की क्षमता। ये चेतना का लक्षण है जानना। जड़ जो है ना अपने को जान सकता है न दूसरे को जान सकता है। ये न इस विश्व को चेतना प्रदान करने वाले परमात्मा आप ही हैं। ये न चेतयते विश्वम,
लेकिन विश्व आपको चेतन नहीं बना सकता है, आप ही जीव जगत को चेतना प्रदान करने वाले हैं। ये जीव जगत अपने आप में चेतन नहीं, ना आपको चेतन। विश्वम चेतयते न यम, ये न जागृति। जब ये प्रलय हो जाता है, जीव जगत समाप्त होकर के माया में बीज रूप में चले जाते हैं, तब भी आप जागते रहते हैं। यो जागृति शयाने अस्मिन, ये जीव जगत के लीन हो जाने पे भी आप जागते रहते हैं। नायम वेद, ये जीव जगत आपको नहीं जानते हैं। वेद सह, लेकिन आप तो सब कुछ को जानते हैं, आप वही परमात्मा हैं। ऐसे 9वें श्लोक में कहा। और 10वें श्लोक में तो बिल्कुल ईशावास्य उपनिषद का जो प्रथम श्लोक है, मानो वही थोड़े से शब्दों के हेर फेर से है। 10वें श्लोक में क्या कहते हैं मनु महाराज? आत्मा वास्यमिदम विश्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्य स्विद धनम। ईशावास्य में क्या था? ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध। तो केवल वहां पे ईशावास्य था, यहाँ आत्मावास्य हो गया, इतना ही अंतर है, बाकी श्लोक वही है। क्या कहते हैं? आत्मावास्यम इदम विश्वम, ये जगत का कण कण परमात्मा से पूरित है, कण कण में निवासी है, क्षण क्षण में निवासी है। आत्मा वास्य इदम विश्वम, सारे विश्व के कण कण में समाया हुआ है। यत् किंचित जगत्याम जगत, इस जगत में जितने भी प्राणी हैं, पदार्थ हैं, सब में परमात्मा समाया हुआ है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म रूप ही हैं। वास्तव में सत्ता तो ब्रह्म की है, ये तो नाम रूप का आरोपण है। अब क्या करें, कैसे रहें फिर इस विश्व में? कहा तेन त्यक्तेन भुंजी था। उस परमात्मा ने ये सब हमको दिया है, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि उस परमात्मा के दिए हुए इस शरीर को, उस परमात्मा के दिए हुए इस संसार को कैसे इस शरीर को रखें और क्या संबंध इस देह संसार से रखें। तो कहा इस संसार से और इस शरीर से भोग और संग्रह का संबंध मत रखो। हाँ, शरीर चलाने के लिए कुछ भोग आवश्यक है, तो त्याग पूर्वक भोग करो। उतना पहनो जितने की जरूरत है, उतना खाओ जितने की जरूरत है, उतने में रहो जितने में रहने की जरूरत है। क्योंकि इस रहने खाने जीने का उद्देश्य भगवत स्मरण में जीवन जीना है। भोग इस जीवन का उद्देश्य नहीं है। परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का बोध जीवन का उद्देश्य है। वो तब सिद्ध होगा जब त्याग पूर्वक भोग करेंगे। तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा, ये धन की तृष्णा के पीछे मत भागो, धन किसी का नहीं है। माग्र गीध दृष्टि बना करके संसार के भोगों को मत देखो। माग्रध कस्य, ये धन किसी का नहीं हुआ। नोट जो है वो बस जिसकी जेब में चला जाए उसी का है। तुम भले नोट से बहुत प्यार करो, नोट को तुमसे कोई प्यार नहीं है, वो तो जिसका है उसका है। माग्रध कस्य सिद्धन, कहा त्याग पूर्वक भोग करो, दूसरे का धन मत लूटो, दूसरे के धन का लोभ मत करो, क्योंकि सब धन परमात्मा का है, पूरी सृष्टि परमात्मा की है। गीध मत बनो। ईश्वर के द्वारा जो तुमको दिया है गया है उसी से अपना पालन पोषण करो। इस प्रकार से वो स्तुति करते थे मनु महाराज। यानी क्या कहना चाहते हैं कि ये तृष्णा जो है ये मनुष्य की बहुत बड़ी शत्रु है और ये परम सत्य की तरफ बढ़ने में बहुत बड़ी बाधा है। तृष्णा, आशा तृष्णा ना मोई और मर गए शरीर। क्योंकि तृष्णा के चक्कर में अगर पड़ोगे तो शरीर पूरा हो जाएगा, तृष्णा पूरी नहीं होगी। मूढ़ यही धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम।
यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शंकराचार्य भगवान कहते हैं ये जो तुम धन की तृष्णा के पीछे जीवन भर भागते रहते हो, और मिल जाए और मिल जाए, धन में कोई बुराई नहीं, लेकिन धन की तृष्णा जो है तुमको, तुम्हारी बुद्धि को सद्बुद्धि नहीं बनने देगी। धन की तृष्णा अगर बुद्धि में जड़ पकड़ के बैठी है तो परमात्मा की भक्ति वहां से गायब ही रहेगी क्योंकि बुद्धि में या तो धन की तृष्णा रहेगी या परमात्मा का स्मरण रहे। तो तुम धन का ही स्मरण किए बैठे हो तो परमात्मा का स्मरण कहां। तो कहा मूढ़ जही धनागम तृष्णा, धन कमाने से परमात्मा कमाना, अंतःकरण की शुद्धि कमाना बहुत बड़ी बात है। इस बात को समझ लो साधक। बुद्धि को निर्मल बनाना, शुद्ध बनाना, पवित्र बनाना, धन के अंबार लगा लेने से बुद्धि में शुद्धता का, पवित्रता का अंबार लगाना बहुत बड़ी बात है। कुरु सद्बुद्धिम, जब तुमको सद्बुद्धि को सद्बुद्धि बनाना है तो तुम धन की तृष्णा वहां लगाए बैठे हो। ये कितनी गलत गणित है, तुम्हारी जीवन की कितनी गलत समझ है। भगवान शंकराचार्य सावधान करते हैं कि मूढ़ जही, ये मूढ़ता का लक्षण है धन की तृष्णा। सद्बुद्धि के ऊपर धन की तृष्णा को प्रधानता देना ये मूढ़ता का प्रतीक है। मूढ़ जही धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धि, बुद्धि को निर्मल पवित्र सद्बुद्धि बनाना, भगवदोन्मुखी बुद्धि बनाना, ईश्वरोन्मुखी, ये बहुत बड़ी बात है धन कमाना। कुरु सद्बुद्धि मन से वितृष्णा, मन को तृष्णा रहित बनाओ और भगवत भक्ति से भर लो, भगवत स्मरण से भर। कुरु यल्लभसे निज, तुम यहाँ आए हो तो प्रारब्ध तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम कर्म करोगे तो उसके बदले तुमको कुछ न कुछ मिलेगा जरूर, और उतने से एंजॉय योर लाइफ, तुमको कमी नहीं होगी कोई। कुरु सद्बुद्धि मन से विद यल्लभसे निज कर्मोपात्तम, जब तुम कर्म कर रहे हो तो भगवान किसी की मजदूरी मारते नहीं हैं, कर्म के का फल तो आएगा। कुरु सद्बुद्धि मन से वितृष्णाम, लेकिन मन को तृष्णा रहित बनाना बहुत बड़ी बात है धन का अंबार लगाने से। यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम भज गोविंद, भगवत स्मरण करो। यहां पर इस प्रकार से जब कहा, फिर कहते हैं भगवान ही सबके साक्षी हैं, उनको बुद्धि नहीं देख सकती, इंद्रियां नहीं देख सकती हैं, लेकिन भगवान की तो ज्ञान शक्ति अनंत है। भगवान जो है, भगवान तो सबको देख सकते हैं हम भले भगवान को ना देख सकते हो, हम भले भगवान की वाणी ना सुने, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वो तो हमारी पुकार को सुन सकते हैं। जब देवदूतों का और यमदूतों का संवाद होता है अजामिल के प्रसंग में, तो देवदूत से यमदूत कहते हैं कि भाई हम ले जाएंगे, क्योंकि इसने जो है नारायण कहा तो, लेकिन इसने तो अपने लड़के को पुकारा, इसने भगवान को कहाँ पुकारा तो इसको तो मालूम नहीं था कि ये भगवान को पुकार रहा है, इसने भगवान को जान करके तो नारायण का स्मरण किया नहीं। ये क्या जाने कि नारायण को पुकारना चाहिए अंत समय में। तो उनका कि ये तो नहीं जानता कि नारायण कौन समय, लेकिन भगवान तो जानते हैं कि अपना नाम, मेरा नाम नारायण है और इसने नारायण कहा है, तो इसलिए भगवान वहां आ गए तो भगवान की ज्ञान शक्ति हमारी ज्ञान शक्ति से। और वास्तविकता ये थी कि पहले वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तो नहीं था, लेकिन श्रोत्रिय ब्राह्मण था, और इस कारण से उसने, उसका पूजा पाठ जो भी था, भक्ति थी भगवान की, बाद में थोड़ा स्लिप हो गया, तो वो भी काम उसके आई अंत समय में, और वो देवदूत उसको ले गए। तो कहा भगवान की ज्ञान शक्ति अखंड है, और उन्हीं असंग और स्वयं प्रकाश परमात्मा की शरण मैं ग्रहण करता हूं, ऐसे मनु जी प्रार्थना करते थे। कहते हैं उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है, और वही परब्रह्म है, वही सत्य है, वही विश्व रूप है। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा इस विश्व की सृष्टि करते हैं
और विद्या शक्ति के द्वारा इसका त्याग भी कर देते हैं वो इसकी सृष्टि भी करते हैं और इसका प्रलय भी कर देते हैं। वास्तव में वही सन मात्र हैं, चिन्ह मात्र वही हैं, सन मात्र वही हैं और आनंद मात्र भी वही हैं, सच्चिदानंद वही हैं। और ऋषि मुनि उन्हीं से एकत्व प्राप्त करने के लिए लिखा है कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं, जैसे हमने कल गीता जी में चर्चा की थी। उस ब्रह्म स्वरूप से, ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करने के लिए, उस ब्रह्म में नैष्कर्म्य स्थिति प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि पहले कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं और फिर एक समय जब आगे बढ़ जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब कर्मों से छुट्टी भी पा लेते हैं, यानी संन्यास। बिल्कुल जो गीता के हम 6ठे अध्याय में चर्चा कल कर रहे थे, वही बात यहाँ 14वें श्लोक में आई। यथाग्रे ऋषयः कर्माणि ईहन्ते अकर्म हेतवे ईहिमानो हि पुरुषः प्रायो अनीहाम प्रपद्यते। पहले तो कर्म योग करते हैं और फिर कर्म को छोड़ करके श्रवण मनन निधिध्यासन करके योगारूढ़ हो करके वो ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित हो जाते हैं। 4थे अध्याय में भी कहा था श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ, ये कर्म योग भी द्रव्य यज्ञ रूप ही है, आत्म संयम रूप ईश्वर। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कर्मों की समाप्ति ज्ञान में हो जाती है, आत्मबोध में, ब्रह्मबोध में हो जाती है। 18वें अध्याय में कहा असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिम परिमाम संन्यासेन अधिगच्छति। ये 49 श्लोक 1849 में कहा असक्त बुद्धि सर्वत्र, सब जगह क्या होता है कि फिर धीरे धीरे कर्मयोग करने के बाद जब योगारूढ़ हो जाता है तो अब वो जान लेता है कि संसार में हमारा लक्ष्य नहीं है, संसार में कभी कहीं वो चीज़ नहीं मिलेगी जिसकी हमें तलाश है, तो निर्वेदम आयात, वैराग्य हो जाता है। कहाँ से? सर्वत्र। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा, तब वो मन और इंद्रियों को एक तरह से जीत ले देता है। विजितात्मा जितेंद्रिया, असक्त बुद्धि सर्वत्र। कहा जितात्मा विगत स्पृह, विषयों की लालसा, उसकी स्पृहा, लॉन्गिंग खत्म हो जाती है। नो क्रेविंग फॉर एनी थिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो जानता है लक्ष्य तो आत्मा है, परमात्मा है। नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम, तब वो नैष्कर्म्य सिद्धि यानी स्वरूपावस्थान, ब्रह्म स्वरूप के बोध रूपी सिद्धि को, जो परम सिद्धि है, प्राप्त कर लेता है। कैसे? संन्यासेन अधिगच्छति। संन्यास यानी सतत दिव्य आत्म चिंतन करके उस आत्मबोध, ब्रह्मबोध, नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यही बात यहाँ भी कही कि ऋषि मुनि नैष्कर्म्य स्थिति अर्थात ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं। प्रायः कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी पा लेता है। कहते हैं यो तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं, लेकिन वो किसी इच्छा को पूरी करने के लिए कर्म नहीं करते हैं, क्योंकि इच्छा तो है ही नहीं, वहां कामना तो है ही नहीं। वो तो अनासक्त रह करके कर्म करते हैं और दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों का पथ प्रदर्शन करने के लिए, भक्तों को अपनी ओर बढ़ाने के लिए, सत्य की ओर बढ़ाने के लिए, आत्मबोध देने के लिए कर्म करते हैं। गीता जी में कहा 3रे अध्याय के 22वें श्लोक में, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। 3:22 में कहा मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। नान अनवाप्तम अवाप्तव्यम, मेरे लिए पाने योग्य, पाने लायक कुछ है ही नहीं, क्योंकि असल में तो सत्य में उनके अलावा कुछ है ही नहीं, वो पाए किसके? ये तो इल्यूसिव वर्ल्ड को
भ्रमपूर्ण प्रतीति मात्र, आभास मात्र संसार को ये आभास मात्र जीव आभास मात्र इच्छाओं की प्रेरणा से पाने की कोशिश करता है। इच्छाएं भी इल्यूजन, जीव भी इल्यूजन, ऑब्जेक्ट, इमोशन, थॉट, संसार भी। तो भगवान क्या, भगवान तो जानते हैं कि सत्यमय हूँ, आनंद स्वरूपमय हूँ, सत्स्वरूप। वो किस चीज को पाएंगे? लेकिन भक्तों पर कृपा करने के लिए वो आते हैं और लोक कल्याण का काम भी करते हैं। कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना अनवाप्तम अवाप्त, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे प्राप्त करने के लिए शेष हो, फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? क्योंकि यद यद आचरते श्रेष्ठ तत्तदेव इतरे जना। महान लोग जिस जिस तरीके से काम करते हैं, जो जो दूसरे लोग उसी का अनुकरण करते हैं। इसलिए मैं अगर नहीं कर्म करूंगा तो उत्सीदेयु में रोका, मैं इस लोक का नाश करने वाला हूँगा। लोग भी हाथ पैर ढीले करके बैठ जाएंगे, न संसार के में अपने विकास के लिए काम करेंगे, न अध्यात्म विकास के लिए काम करेंगे, तो मैं लोक का नष्ट करने वाला हूँगा। इसलिए मैं कर्म करता हूँ, जबकि मेरे लिए तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। तो भगवान जो है कैसे हैं कि वो कोई वासना के कारण, संचित कर्म और प्रारब्ध के कारण, प्रारब्ध भोग के लिए धकेले जाकर के ये शरीर नहीं धारण करते हैं? जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा ये जन्म भी दिव्य है, और जो मैं कर्म कर रहा हूं उनको कर्म का बंधन नहीं लगता है, क्योंकि वो इच्छापरायण कर्म नहीं करते हैं, वो तो लोक कल्याण के लिए करते हैं। इसलिए उनका कर्म भी दिव्य है और उनका जन्म भी दिव्य है। वो कर्म से ढकेले जाकर के वासना पूर्ति के लिए अज्ञानवश शरीर में नहीं आते हैं, वो फिर भी अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहते हुए ही करते हैं। तो भगवान ने कहा चौथे अध्याय में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्वतः इस बात को जान लेता है कि मुझ कृष्ण परमात्मा का जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य हैं, ये मनुष्यों जैसे नहीं हैं। एवं चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, तत्वतः जो इसको जान लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन, वो इस देह को छोड़ने के बाद अगला देह नहीं प्राप्त करता है, वो अपने भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अपने कृष्ण परमात्मा आत्मस्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित हो जाता है। जो ये जान लेता है कि भगवान के कर्म और जन्म का रहस्य जान लेता है, वो अपने भी जन्म और कर्म का रहस्य जान लेता है, वो सत्य से परिचित हो जाता है। तो कहा भगवान तो पूर्ण काम है, वो कर्मों में आसक्त नहीं होते हैं, अनासक्त रह करके कर्म करते हैं और कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। भगवान क्या है? भगवान ज्ञान स्वरूप है। वो जीव चेतन नहीं है, वो ब्रह्म चेतन है। ज्ञान स्वरूप है, वो अहम चेतन नहीं है, वो ब्रह्म चेतन है। वो पीएफटी नहीं है, परसीवर फीलर थिंकर नहीं है, वो ओंकार स्वरूप है। भगवान ज्ञान स्वरूप है, उनमें अहंकार का लेश भी नहीं है और उनमें किसी वस्तु की लेश मात्र कामना भी नहीं है। वे बिना किसी प्रेरणा के ही स्वच्छंद रूप से कर्म करते हैं और अपने कर्मों द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। वही सब धर्मों का आधार हैं, सब धर्मों के प्रवर्तक हैं और वही जीवनदाता हैं, ऐसे कहा। तो शुकदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से मनु महाराज स्तुति करते थे परमात्मा की, निवृत्ति लेकर के अपनी अर्धांगिनी शत्रुपा के साथ निवृत्ति लेकर के वो अरण्य में गए और वहाँ इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हुए फिर वो मुक्त हुए। सुखदेव जी ने पर परीक्षित, अब वो बात हुई थी कि यज्ञ पुरुष ने क्या लीला की, तो ये क्या हुए, उनकी बेटी आकुति के पुत्र हुए ये यज्ञ पुरुष, भगवान यज्ञ पुरुष। कि एक बार क्या हुआ कि स्वयंभू मनु
बड़े एकाग्र चित्त से भगवत चिंतन में रमण कर रहे थे और आंख बंद करके बैठे हुए थे। तो असुरों ने समझा कि ये तो बेहोश हैं, अचेत हैं, और कुछ मुंह से कुछ श्रुति का मन मन में बुदबुदा रहे होंगे पाठ कर, तो सोचे कि ये अचेत हो गए, कुछ बड़बड़ा रहे हैं। और वो भूखे थे असुर लोग, तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा भोजन है, तो इसको मार करके अब खा लो। तो वो खा डालने के लिए उन पे टूट पड़े असुर। और ये देख करके जो अंतर्यामी भगवान थे, यज्ञ पुरुष, उन्होंने फिर अपने देवताओं, याम नामक देवताओं के साथ ही लिखा कि वहाँ आए और उन्होंने उन असुरों का संहार कर डाला और बाद में ये इंद्र के पद पर भी आसीन हुए। इस प्रकार से ये यज्ञ पुरुष की लीला हुई। तो आगे कहते हैं सुखदेव जी की, परीक्षित दूसरे जो मनु हुए, ये स्वयंभू मनु के बाद उनका नाम था स्वारोचिष, और ये अग्नि के पुत्र थे। इस प्रकार इनकी थोड़ी लीलाओं का भी वर्णन है। और तीसरे मनु हुए उत्तम, ये प्रिव्रत के पुत्र थे। और चौथे मनु हुए तामस, ये उत्तम के सगे भाई थे। और इन तामस मनु के ही मनवंतर में हरिमेधा ऋषि हुए और उनकी पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि नामक अवतार हुआ। और इसी हरि नामक अवतार ने गजेंद्र की ग्राह से रक्षा की तामस मनवंतर में। ये जब बताया तो परीक्षित ने पूछा, मुनिवर हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्राह के फंदे से कैसे छुड़ाया। तो अब ये गजेंद्र और ग्राह का प्रसंग चलता है मनवंतर स्वयंभू मन की स्तुति के बाद। तो दूसरे अध्याय में शुकदेव महाराज उत्तर देते हैं परीक्षित के प्रश्न का और कहते हैं, परीक्षित क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक सुंदर और श्रेष्ठ पर्वत था। क्योंकि सागर में पर्वत था, वो भी क्षीर सागर में। वहां भी आता है कि मैनाक तय मैनाक होय श्रम भारी, जो हनुमान जी चले तो वो समुद्र से मैनाक पर्वत नहीं, तो समुद्र में पर्वत का है। तो यहाँ कहते हैं क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक सुंदर और श्रेष्ठ पर्वत था। उस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में वरुण, एक महात्मा वरुण का, क्योंकि वरुण ही तो जल के देवता हैं, उसकी तराई में महात्मा वरुण का एक उद्यान था। एक उद्यान था, बहुत अच्छा उपवन था। और उस पर्वत में जंगल भी था, बहुत घोर जंगल था। तो उस पर्वत के घोर जंगल में अपनी बहुत सी हथिनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। एक दिन उसी पर्वत पर हथिनियों के साथ और अपने बच्चों के साथ वो घूम रहा था और उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे और बड़े बड़े हाथी और हथिनियां भी उसको घेर करके चल रही थीं। धूप बहुत जोर की थी। अब देखिए, पुराणों में यही है कि हम अगर लॉजिक लगाएंगे तो कहते हैं कि देखो, शास्त्र में बहुत बुद्धि का उपयोग करने से हम सत्य से वंचित रह जाते हैं। एक तो सागर, सागर के अंदर पर्वत, पर्वत के अंदर जंगल, वहाँ उपवन, और वहाँ पर जो है हाथी, हाथी के बच्चे तो जो है हाथी के बच्चे, और वहाँ धूप बहुत ज़्यादा थी और प्यास लगी थी। और जब पर्वत वहीं है समंदर में, तो वहीं पी लो जहाँ खड़े हो ना। फिर तालाब ढूंढने के लिए गए और वहाँ पे ग्राह था और ये धूप बहुत ज़्यादा थी और इसलिए उसे और उसके साथियों को प्यास लगी। और तब वो बड़ी वेग से चल करके सरोवर तट पर पहुंचे। वहीं सरोवर भी है, समंदर के अंदर सरोवर तो ये बहुत लॉजिकल की बात। हनुमान जी कहते हैं, भाई देखो, इसमें तुम्हारे मतलब की जो बात है उसको लो। अगर तुमने बहुत उसमें
बुद्धि लड़ाने की इस रूप में कोशिश की तो तुम सत्य से वंचित रह जाओगे, साधना से वंचित रह जाओगे, भक्ति से वंचित रह जाओगे, ज्ञान से वंचित रह जाओगे और भक्ति के रस से भी वंचित रह जाओगे। इसलिए कुतर्क किए बिना जो तुम्हारे मतलब की बात है उसको पकड़ लो। नहीं तो तुम कहोगे कि राजा जनक थे, राजा जनक के पास व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा और तब जनक जी ने 7 दिन तक उनको बाहर रखा और फिर उनको रेणुवास में भेज दिया। जब हर तरह से टेस्ट हो गया कि ये अधिकारी है, ये भूखा प्यासा 7 दिन तक, इसको ज्ञान पिपासा है, इसलिए ये बाहर भी खड़ा रहा, इसने बुरा नहीं माना, न ये रासरंग में लिप्त हुआ, तब उनसे कहा कि हाँ अब जो है तुम बताओ क्या पूछना चाहते हो। तब जनक जी ने उपदेश दिया। अब तुम अगर ये कहने लगोगे कि जनक जी तो त्रेता युग में हुए और राम जी के ससुर थे और व्यास भगवान तो द्वापर युग में हुए 5,000 साल पहले, वो तो जो है रामायण महाभारत काल के हैं और उनके लड़के सुखदेव भी, तो ये द्वापर युग के सुखदेव त्रेता युग के जनक के पास ज्ञान लेने कैसे पहुंच गए। तो इस तरीके की कुतर्क जो अगर करोगे तो तुम वो जो ज्ञान चर्चा हुई दोनों की उससे वंचित रह जाओगे। इसलिए कई लोग कहते हैं कि अरे उपनिषद ये अपौरुषेय गए तो 12वीं शताब्दी तक लिखे गए हैं, ये तो अभी तक बाद में। तो भाई उसमें कथ्य क्या है? कथ्य तो अपौरुषेय है, वो मनुष्य की बुद्धि से नहीं आ सकता है। वो समाधि की गहराई में पहुँचे हुए ऋषियों को ही वो गहरी बातें समझ में आ सकती हैं जो मानव कल्याण के लिए उन्होंने उपनिषदों में लिखी। तो कथ्य की दृष्टि से आप उसको देश काल की दृष्टि से परखने की कोशिश मत करिए, कथ्य की दृष्टि से देखिए कि आपकी चेतना का उत्कर्ष उन सिद्धांतों पर चल करके हो रहा है कि नहीं, मन की शांति मिल रही है कि नहीं, जीवन में समरसता आ रही है, शांति आ रही है, आपके मन का भटकाव बंद हो रहा है कि नहीं बंद हो रहा है। इस कारण से उसका महत्व है। वो उसमें लॉजिक ये लगाने की जरूरत नहीं है कि शंकराचार्य 7वीं शताब्दी में हुए कि 2200 साल हुए कि 1400 साल हुए कि क्या हुआ। सवाल यह है कि जो बात उन्होंने कही वो कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कितनी लाभकारी है। तो यहाँ पर भी कहा कि फिर उसको बड़े जोर की, धूप बहुत थी भाई वहाँ समंदर के अंदर जो है, जो पर्वत था वहाँ धूप बहुत थी, इसलिए उसके साथियों को प्यास सताने लगी और वो बड़े वेग से चल के सरोवर के तट पर पहुँचे और वहाँ जी भर करके पानी पिया। और फिर लिखा है गजेंद्र अपने बच्चों को और हथनियों को सूंड में जल भर भर करके पानी पिलाने भी लगा और नहलाने भी लगा और एक प्रकार से वहाँ पर जो है जल क्रीड़ा का माहौल बन गया। पूरा जो है मस्त हो के, जैसे कोई हम लोगों के यहाँ वाटर पार्क होते हैं और अम्यूज़मेंट पार्क, तो जैसे वाटर पार्क और अम्यूज़मेंट पार्क का सा वहाँ जो है माहौल बन गया और सब भूल गए कि हम कौन हैं कहाँ हैं, उन्मत्त हो गए उसी जो है रास रंग में। और गजेंद्र को इस बात का कोई होश नहीं रहा कि कोई विपत्ति उस पर आने वाली है। और उसी बीच में जलचर बहुत बड़ा एक विशाल बलशाली ग्राह आ गया, मगर आ गया और उसने आकर के गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया, क्रोध में भर के उसका पैर पकड़ लिया। और फिर गजेंद्र ने लाख कोशिश की छुड़ाने की, लेकिन वो छुड़ा नहीं सका। अब यहाँ लिखा है फिर वही तर्क के बाहर की बात कि दोनों के बीच में रस्साकशी चली। कभी तो पानी से सरोवर से खींच करके ग्राह मगर को बाहर ले आता और कभी मगर जो है वो हाथी को, गजेंद्र को खींच करके फिर पानी के अंदर ले जाता। और इस प्रकार से एक दूसरे के बल का आकलन करते हुए, लड़ते हुए कितने साल बीत गए? 1000 ईयर्स, 1000 साल बीत गए। अंत में क्या हुआ कि गजेंद्र जो है उसकी ताकत जो है थोड़ा क्षीण हो गई, उसका बल जवाब देने लगा
उसके शरीर में भी बल नहीं रह गया, मन में भी उत्साह नहीं रह गया। और तब गजेंद्र ने जब ग्राह ने देखा कि ये ढीला पड़ रहा है, तो और जोर लगा के उसको पानी के अंदर वो खींच ले गया। और गजेंद्र को लगा कि अब हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने को छुड़ा पाएंगे, अब ये तो काल के रूप में ही ये ग्राह आ गया है इस समय, ये तो मुझे मार ही डालेगा। और अब कोई बीच में उसके साथियों ने, हथनियों ने, हाथियों ने भी उसको खींचे, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तब अंत में इसको लगा कि ये ग्राह जो है ये विधाता की फांसी है, और अब तो मैं इस फांसी से छूटने के लिए एकमात्र जो विश्व की शरण है भगवान, उन्हीं के ही चरण पकड़ता हूँ, क्योंकि ये काल बड़ा बली है, सबको निगल जाता है। बस इससे छूटने का एक ही उपाय है कि भगवान की शरण पकड़ ली जाए। अब वो प्रभु मुझे अवश्य बचा लेंगे, इस निश्चय के साथ उसने भगवान की स्तुति प्रारंभ की। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित गजेंद्र ने ऐसा निश्चय करके पूर्व जन्म में सीखा हुआ एक स्तोत्र उसको याद आ गया, और उसी स्तोत्र से, यही गजेंद्र मोक्ष का स्तोत्र है, बड़ा प्रसिद्ध है। कहते हैं ये मृत्यु के भय को भगाता है, दुःस्वप्न को भगाता है, हर प्रकार से कल्याण करता है। बहुत से लोग इसका रोज पाठ करते हैं। तो वो स्तुति करने लगा। अब ये गजेंद्र स्तुति क्या है? गजेंद्र ने कहा कि जो इस जगत के मूल कारण हैं, जो सबके हृदय में विराजमान हैं, जो इस जगत के एकमात्र स्वामी हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं, मैं प्रेम पूर्वक उनका ध्यान करता हूं। ये संसार उन्हीं की सत्ता से सत्तावान है, अपनी इसकी कोई सत्ता नहीं है। वे स्वयं ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं, और इस संसार के रूप में वे ही प्रकट हो रहे हैं। ये सारा विश्व प्रपंच उनमें अध्यस्त है, अधिष्ठान वही है, ये अध्यास रूप है। वे तो इसके साक्षी हैं, वे सबके मूल हैं, वे सबके कारण हैं, और उनका कोई कारण नहीं है। वे अकारण तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम, तुलसीदास जी ने कहा। वो अशेष कारण हैं, सबके कारण हैं। कहा वो कार्य कारण से अतीत जो प्रभु हैं वो मेरी रक्षा करें, ऐसे उसने कहा। कहता है जो महात्मा गण हैं वो ऐसे उन मंगलमय परमात्मा का दर्शन करने के लिए संसार की सारी आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं। त्यागे नहीं के, क्योंकि या तो परमात्मा में मन लगेगा या संसार में लगेगा। जो महात्मा गण हैं उनके परम मंगल, जो जान लेते हैं कि अंतिम हमारी जो लक्ष्य है वो परमात्मा बोध ही है, तो फिर वो संसार की आसक्ति का त्याग कर देते हैं। वो अनेक अनेक व्रतों का पालन करते हैं परमात्मा के बोध को प्राप्त करने के लिए। सर्वे वेदा यद पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति। एतत् कठोपनिषद में यमराज कहते हैं नचिकेता से, सर्वे वेद, सारे वेद उसी पद को, आत्म पद, परमात्म पद को प्राप्त करने के लिए ही हमें प्रेरित कर रहे हैं। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, उसी की प्रशंसा कर रहे हैं कि वही पाने योग्य है। तपांसि सर्वाणि च, सारे तप उधर ही बढ़ने के लिए हैं, उसी को पाने के लिए सारे तप। यदिच्छन्तो ब्रह्म, यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य रूप जो सर्वोच्च व्रत बताया गया है वो भी उन्हीं परमात्मा को पाने के लिए ही उसका पालन किया जाता है। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेणम, उस पद का नाम मैं, छोटा से छोटा नाम क्या हो सकता है वो बताता हूं। ओम इति एतत्, उसको ओंकार कहा गया जो यहाँ सबसे ऊपर है। ओम इति एतत्, उसी को पाना है। उसको पाने के लिए सारी आसक्तियों का महात्मा लोग त्याग कर देते हैं और ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं। वही भगवान
मेरी भी परम गति है। न उनका जन्म है वास्तव में, न उनका कर्म है, न उनका नाम है, न रूप है, फिर भी वो माया से एक नाम और रूप स्वीकार कर लेते हैं और भक्तों पर कृपा करने के लिए सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद, वो भक्तों के प्रेम से वशीभूत होकर के और लीला करने के लिए, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए मनुष्य के रूप में आ जाते हैं, अवतार ले लेते हैं। गजेंद्र कहता है जो विवेकी पुरुष हैं, जो जान गए हैं कि लक्ष्य परमात्मा बोध है, वो क्या करते हैं? वो दो काम करते हैं। पहले तो कर्म समर्पण करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, सारे कर्मों को परमात्मा को समर्पित, ईश्वर अर्पित कर्म करते हैं। पहला काम क्या करते हैं विवेकी पुरुष? परम सत्य के बोध के लिए कर्म समर्पण द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करते हैं और फिर कर्म संन्यास के द्वारा उन ज्ञान स्वरूप परमात्मा के बोध में स्थित हो जाते हैं। ये कई बार भागवत में आई है। पहले तो कर्म समर्पण और फिर कर्म संन्यास, यही तो गीता भी कहती है। गीता कोई अलग बात नहीं कहती। कर्म समर्पण द्वारा, कर्म इच्छा को समर्पित ना हो, परमात्मा को समर्पित हो। कर्म समर्पण द्वारा अंतःकरण शुद्ध करते हैं और फिर कर्म संन्यास। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, फिर कर्म संन्यास करके और ज्ञान स्वरूप परमात्मा के बोध में स्थित हो जाते हैं। मैं उन प्रभु को नमस्कार करता हूं क्योंकि केवल वही हैं जो कैवल्य मुक्ति देने में समर्थ हैं। कहता है भगवान आप तो दृष्टा हैं, आप दृष्टा रूप हैं और बाकी सब दृश्य आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है। सारी प्रतीतियों के आप आधार हैं, अधिष्ठान हैं, ये सब अध्यस्त है और आप दृष्टा रूप हैं। अहंकार का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है जीव चेतन का, ये तो छाया रूप है। अहंकार जो है वो छाया रूप है, ये असत है जो हम अपने को मान के बैठे हैं जीव चेतन। और लेकिन इस अहंकार, छाया रूप असत अहंकार के द्वारा भी आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। अगर आप न हो तो ये ब्रह्म चेतन न हो तो जीव चेतन भी कहीं एग्जिस्ट नहीं, भले ये प्रतीति मात्र है लेकिन इसका भी कोई प्रतीति भी नहीं होगी। अगर वहां रस्सी न हो तो सर्व का भ्रम भी नहीं होगा। भ्रम का भी कोई न कोई अधिष्ठान अवश्य होता है। भ्रम ही इस बात का प्रमाण है कि उसका कोई सत्य अधिष्ठान है। तो जीव चेतन, ये जो छाया रूप अहंकार है, इसके द्वारा भी आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। वास्तव में सत्ता तो केवल आपकी है और किसी चीज की सत्ता नहीं है। आप सबके मूल कारण हैं और आपका कोई कारण नहीं है। आप जो है सबके कारण होने पर भी आप में कोई परिणमन नहीं होता, कोई विकार नहीं होता। कहते हैं ना वेदांत में कि आत्म तत्व जो है, चेतन ही इस सृष्टि का भी, यानी वी से लेके ओईटी तक का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। परमात्मा ही सब कुछ का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। निमित्त कारण का मतलब क्या होता है? इफिशिएंट कॉज। जैसे घड़ा है तो उसका निमित्त कारण हमेशा चेतन होता है, क्योंकि जड़ का अपना कोई उद्देश्य नहीं है, निमित्त नहीं है। घड़ा अगर बनाना है तो वो घड़ा बनाने के लिए जो पर्पज है, इच्छा, वो तो कुम्हार की है ना। तो कुम्हार जो है घड़े का निमित्त कारण है और उपादान जड़ होता है, मिट्टी उपादान है। तो उपादान कारण मिट्टी है घड़े का, और वो क्या है? अभिन्न। घड़े से मिट्टी अभिन्न है, मिट्टी ही घड़ा है, नाम रूप। उद्देश्य जो है, निमित्त, वो तो चेतन है, कुम्हार है। और
उपादान जड़ है, मिट्टी है, और वो अभिन्न है। और कारण कारण भी कह देते हैं कि भाई चाक है, डंडा है, सूत है, और कुछ लोग कहते हैं वो गधा जो खड़ा था, जो कि मिट्टी लाया, वो भी है। तो कारण कारण भी, तीन कारण कहे गए, निमित्त कारण, उपादान कारण, कारण कारण। और ये परमात्मा क्या है? ये निमित्त कारण भी हैं, उपादान कारण भी हैं, और अभिन्न हैं। यही बने हुए हैं सब, मिट्टी भी यही, कुम्हार भी यही, और कारण कारण भी यही। उन्होंने कहा कि संग सहाय न दूजा, ब्रह्मांड निकाया विरचित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। तुमने कैसे सृष्टि बनाई? दूसरा कोई था ही नहीं है। उपादान कारण भी तुम ही, निमित्त कारण भी तुम ही, कारण कारण भी तुम ही, तुम ही। कहा इस तरह से जो है आप ही समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं, और संत गण आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। कहते हैं जो लोग कर्म समर्पण पहले करते हैं और फिर कर्म संन्यास करते हैं, वो आत्म तत्व की भावना करके सब कुछ से ऊपर उठ करके अपने परमात्मा स्वरूप के बोध में स्थित हो जाते हैं। फिर दोबारा कहा कि दो ही रास्ते हैं, कर्म समर्पण और कर्म संन्यास, यानी कर्म योग और ज्ञान योग। इच्छाओं को समर्पित करके कर्म नहीं करते हैं, भगवान को समर्पित करके। पहला स्टेज यही है साधना, कर्म समर्पण। और फिर उसके बाद जब अंतःकरण शुद्ध हो गया कर्म समर्पण से, तो फिर कर्म संन्यास। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने, तब फिर श्रवण मनन निधिध्यासन करके अपने आत्मस्वरूप के बोध में स्थित हो जाते हैं। कहते हैं क्योंकि आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। फिर कहता है कि भगवान, जैसे कोई दयालु पुरुष हो और वो देखे कि कोई पशु किसी फंदे में फंस गया है, और वो दया करके उस फंदे में फंसे हुए पशु के फंदा बंधन को काट दे, उसी तरह से आप मुझ शरणागत की इस फांसी को काट दीजिए, क्योंकि आप भक्तों के सुहृद हैं। आप मुझे इस बंधन से छुड़ा लीजिए। कहते हैं जो लोग विषयासक्त हैं, संसारासक्त हैं, देहासक्त हैं, उनके लिए आपकी प्राप्ति बहुत कठिन है। क्योंकि जहां व्यक्ति आसक्त होता है उसी को पाने का तो प्रयास करता है। इसलिए वैराग्य का बड़ा महत्व है, आसक्ति त्याग का महत्व है, और वैराग्य जो है वो परमात्मा परम सत्य की तरफ बढ़ने के लिए आवश्यक बताया गया। आसक्ति का त्याग आवश्यक है और वैराग्य पूर्ण जीवन आवश्यक है। जितना जितना वैराग्य बढ़ता चला जाएगा, उतना उतना परमात्मा से निकटता बढ़ती चली जाएगी। विषय से जितना जितना वैराग्य होगा, उतना उतना अंतःकरण की शुद्धि होती चली जाएगी, और गुणों से जितना जितना वैराग्य होता चला जाएगा, उतना उतना आत्मा का प्रकाश हमारे अनुभव में आता चला जाएगा। तो योग दर्शन में दो स्तर बताए, एक तो अपर वैराग्य यानी विषयों से वैराग्य, और दूसरा बताया पर वैराग्य यानी त्रिगुण मात्र से वैराग्य। गुण की परिधि में जो जो आता है सबसे वैराग्य। तो अंत में तो पर वैराग्य जो है, जब त्रिगुण से ही पूरा, त्रिगुण से ही तो सारी सृष्टि बनी, त्रिगुण से ही वैराग्य हो जाएगा तो आत्मबोध हो जाएगा। अपने आप से, चेतना से कहाँ वैराग्य कर सकते हैं? चेतन तो रहेगा। पहले विषय से वैराग्य अंतःकरण की शुद्धि के लिए, फिर त्रिगुण मात्र से वैराग्य आत्मबोध में स्थित होने के लिए। तो कहा जीवन मुक्त पुरुष हृदय में निरंतर आपका चिंतन करते रहते हैं, और वो गुणों की आसक्ति का त्याग कर देते हैं। पहले विषय से आसक्ति का त्याग करते हैं, फिर गुणों से ही आसक्ति का त्याग कर देते हैं। कहते हैं सबका निषेध हो जाने पर, नेति नेति नेति, सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही आत्मा का स्वरूप है, वही परमात्मा का स्वरूप है, और वह आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा एव इदम
सर्वम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा के अलावा वास्तविक सत्ता किसी की नहीं है। फिर कहता है भगवान मैं जीना नहीं चाहता हूं। अब पूर्व जन्म की भक्ति के कारण उसका ज्ञान उदय हो गया है, तब तो ये इतनी श्रेष्ठ स्तुति कर पा रहा है। कहता है अब मैं जीना नहीं चाहता हूं। ये हाथी की योनि अज्ञान से ढकी हुई है, बाहर भी अज्ञान है, अंदर भी अज्ञान है। अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ये हाथी की योनि ढकी हुई है। इस शरीर को अज्ञान से भरे हुए इस शरीर को रखने से लाभ भी क्या है? ये तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाला है। इस हाथी के शरीर रूप अज्ञान के आवरण से मैं छूटना चाहता हूं और कालक्रम से ये अपने आप छूटेगा, लेकिन उसके बाद फिर कोई दिव्य शरीर मिल जाएगा ऐसा नहीं, वो आपकी कृपा से ही मिल सकता है। क्योंकि जो अज्ञान का आवरण है वो शरीर बदलने से नहीं मिटेगा। कहा वो तो या तो भगवत कृपा से अज्ञान का आवरण नष्ट होगा और या तत्व ज्ञान से नष्ट होगा। तो भगवान कृपा करें और हमें तत्व ज्ञान प्रदान करें जिससे कि अज्ञान का आवरण नष्ट हो जाए। फिर कहता है भगवान जिसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है, जिसका मन अपने वश में नहीं है, वो आपके मार्ग पर चल नहीं सकता है। इंद्रिय और मन का संयम आपको पाने की ओर बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। मैं आपका शरणागत हूं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप मुझे ये जो अहम बुद्धि मेरी है जिससे मेरा स्वरूप ढक गया है, मैं अपने को जीव चेतन मान के बैठा हूं, अहम चेतन मान के बैठा हुआ हूं। ये जो अहम बुद्धि है इससे चूंकि मेरा आत्मस्वरूप ढक गया है, इसलिए मैं अपने को जीव मान रहा हूं और मैं अपने को आत्मस्वरूप नहीं मान पा रहा हूं। भगवान आपकी महिमा अपार है, आप मेरी इस अहम बुद्धि को मिटा करके आत्म बुद्धि मुझे प्रदान कर दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। शुकदेव जी कहते हैं इस प्रकार से गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की और तब चूंकि उसने भगवान के किसी विशिष्ट स्वरूप की स्तुति नहीं की थी, न शिव रूप में, न विष्णु रूप में, न उसने ब्रह्मा जी के रूप में स्तुति की थी, एक निर्विशेष परमात्मा की स्तुति की थी, तत्व रूप में परमात्मा की स्तुति की थी। इसलिए कोई ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए, बल्कि सर्वात्मा और सर्वदेव रूप श्री हरि ही वहां प्रकट हो गए। वो वेदमय गरुड़ पर सवार होकर के चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां पर आ गए और उन्होंने देखा कि गजेंद्र तो बहुत दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है। जब गजेंद्र ने भी देखा कि भगवान तो आ गए हैं गरुड़ पर सवार होकर के, तब उसने अपनी सूंड से एक सुंदर कमल का पुष्प उठाया और बड़े कष्ट से बोला, चौथे अध्याय के तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक में, नारायण अखिल अखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। बस वो इतना ही कह सका। कमल का फूल उठा करके भगवान से इस प्रकार से वो बोला और भगवान ने जब ये देखा, उसकी कष्ट और पीड़ा को देखा, तो वो गरुड़ से को छोड़ करके कूद पड़े और गजेंद्र और ग्राह दोनों को ही सरोवर के बाहर निकाल लाए और चक्र से उस मगर का, ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। गजेंद्र को छुड़ा लिया। अब कहते हैं कि जैसे ही ग्राह का चक्र द्वारा उन्होंने भेदन किया, उसका सिर काट डाला चक्र से, वैसे ही वो ग्राह तो गंधर्व रूप में आ गया।
श्रेष्ठ गंधर्व का रूप उसने धारण कर लिया, क्योंकि पूर्व जन्म में वो हूहू नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था, और देवल ऋषि के शाप से उसकी ये गति हुई थी कि उसको ग्राह का शरीर प्राप्त हो गया था। जब भगवान का स्पर्श उसको प्राप्त हुआ तो उसको फिर से अपना गंधर्व स्वरूप प्राप्त हो गया, और भगवान के स्पर्श से वो अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया, अपने गंधर्व रूप को प्राप्त कर गया भगवान। और उधर गजेंद्र जो है, उसको भी जब भगवान का स्पर्श मिला तो वो भी भगवान का पार्षद बन गया, पीतांबरधारी चतुर्भुज रूप बन गया। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में गजेंद्र एक द्रविड़ देश में पांड्य वंशी राजा था, और उसका नाम था इंद्रद्युम्न। जैसे ये हूहू गंधर्व था ग्राह, ऐसे ही ये गजेंद्र इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, बड़ा यशस्वी था, भगवान का बड़ा उपासक भक्त था। लेकिन एक समय उसको अचानक ये बुद्धि आई कि भगवान का भजन ज्यादा जरूरी है राजकार्य से। तो बिना किसी गुरु से दीक्षा लिए, बिना किसी महात्मा की शरण लिए और महात्मा की आज्ञा प्राप्त किए, इसने राजपाट छोड़ दिया और मलय पर्वत पर जा करके रहने लगा, जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया और भगवान की आराधना करने लगा। एक दिन क्या हुआ कि अगस्त मुनि अपने शिष्यों के साथ उधर से निकले तो उन्होंने देखा कि अरे, ये जो राजा है इंद्रद्युम्न, इसने किसी महात्मा की शरण ग्रहण नहीं की, कोई विधिवत दीक्षा नहीं ली, और इसने तो राजपाट छोड़ करके, प्रजा को अपने भरोसे छोड़ करके, जो गृहस्थ का धर्म है कि अतिथि की सेवा करे, प्रजा का पालन करे, राजा का धर्म है, उस सब अपने धर्म का परित्याग करके ये तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठ करके उपासना कर रहा है। ये इसके धर्म के विरुद्ध है। वो कुपित हो गए इंद्रद्युम्न पर, और उन्होंने कहा कि तुमने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण किए बिना ही केवल अभिमानवश तुमने निवृत्ति की मनमानी करी है। तुम्हारी बुद्धि हाथी के समान जड़ है, इसलिए वही हाथी के समान जड़ और घोर हाथी की योनि तुमको प्राप्त हो। ऐसे जब उन्होंने किया तो उनके अगस्त ऋषि के शाप से हाथी के समान इसकी बुद्धि हो गई, और जब ये कष्ट में, पीड़ा में फंसा तो पूर्व जन्म की आराधना का इतना प्रभाव था कि हाथी होने पर भी इसको भगवान की स्मृति हो गई, और अंत में भगवान की कृपा से ये भगवान का ही पार्षद बन गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये जो प्रसंग है ये कलिमल को हटाने वाला है। कलयुग का मल जो बैठा हुआ है, अज्ञान रूप मल से निवृत्ति देने वाला है, यश देने वाला है, उन्नति देने वाला है, स्वर्ग देने वाला है, दुःस्वप्न को मिटाने वाला है। जो भी प्रातः काल इस पवित्र स्तुति का पाठ करते हैं उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि गजेंद्र, जो लोग ब्राह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी की हुई इस स्तुति से मेरा स्तमन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। इस प्रकार से ये गजेंद्र मोक्ष की फलश्रुति भी बताई, भगवान ने भी बताई, सुखदेव महाराज। तो आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद 5वें अध्याय से फिर समुद्र मंथन का प्रसंग चालू होगा। हम अगली कक्षाओं में इसको देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।